हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की साइंस की क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक आज की क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक भी कर दें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कह रहा है कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन दिए गए अग्निकांड, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना, भूकंप। ठीक है, देखो आपकी ये जो तीनों आपकी घटनाएं दी गई हैं, जैसे अग्निकांड, ठीक है, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना, ये तीनों के तीनों क्या है, मानवकृत आपदाएं हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, मानवकृत मतलब मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। जैसे अग्निकांड का मतलब आग जैसे लगाना, ठीक है, तो अग्निकांड मानव के द्वारा। जैसे बम विस्फोट, रेल दुर्घटना, ये भी मानव के द्वारा की जा सकती है। जैसे रेल की पटरियों को काट दो बीच से, ठीक है, तो क्या होगा, रेल दुर्घटना हो गई। तो ये तीनों के तीनों क्या है, मानवकृत आपदाएं हैं। आप लोग ध्यान रखना है। तो हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा भूकंप। ठीक है, तो भूकंप क्या होता है, मानवकृत आपदा नहीं होता है, ये प्राकृतिक आपदा होती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि में से भौतिक परिवर्तन है। देखो, भौतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। देखो, भौतिक परिवर्तन मतलब ये हो जाता है कि जैसे आपका भौतिक चेंजमेंट आपका यहाँ पे जैसे एक बल्ब होता है, जैसे बल्ब की बात करें, और बल्ब से क्या होता है कि जैसे बल्ब में क्या होता है कि आपकी विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है। बल्ब में क्या होती है आपकी, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, एक तरीके से आप लोग समझो, बल्ब में क्या होती है, विद्युत धारा, और उससे क्या निकलती है, प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, विद्युत से क्या निकलती है, प्रकाश, क्योंकि बल्ब में क्या जाती है, लाइट जाती है, उससे क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, प्रकाश ऊर्जा में। तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया, समझे। अब इसी तरह जैसे बहुत सारे यंत्र होते हैं, जैसे आपका डायनमो होता है। ठीक है, डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, डायनमो का काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यही क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया, दूध से दही का बनना। ठीक है, अब देखो, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, दूध से दही का बनना भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अब यहाँ सर कह रहे हैं, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं गन्ने के रस से सिरका बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि बल्ब का जलना। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा बल्ब का जलना। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ठीक है, भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कागज का, कह रहे हैं ना, कागज का जलना। ठीक है, ये भी भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बल्ब का जलना क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, बल्ब जलेगा तो क्या होगी, प्रकाश ऊर्जा निकलेगी। अब प्रकाश ऊर्जा कहाँ से निकलेगी, आपकी विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। तो ये आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। ऑप्शन दिए सल्फ्यूरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो जो नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है, और आपके ध्यान रखना है कि खट्टे फलों में अब देखो, खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। क्लियर है, तो खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसे आपको हो जाए नींबू, क्या हो जाए, संतरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, इन सब में क्या पाया जाता है, आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो भी खट्टे फल होते हैं, ठीक है, उनमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और आपसे कह रहे हैं नींबू में कौन सा अम्ल होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और देखो, आपका एस्टिक अम्ल जो पाया जाता है वो सिरका में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विटामिन डी का सबसे सस्ता और कह रहे हैं कि प्राकृतिक स्रोत है। देखो, प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, नेचुरल। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं, फल, सब्जी, सूर्य की रोशनी, दूध। ठीक है, देखो, दूध से भी विटामिन डी मिल जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। लेकिन हमसे क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। हमसे कह रहे हैं प्राकृतिक स्रोत की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक मतलब होता है नेचुरल। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, अगर प्राकृतिक स्रोत की बात कर रहे हैं तो आपका आंसर है सूर्य की रोशनी। ठीक है, सूर्य की रोशनी से हमें क्या मिलती है, विटामिन डी मिलती है। और ये सूर्य की रोशनी क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरौता में आलम होता है। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा,
देखो जो आपके उत्तोलक होते हैं उनमें 3 पॉइंट आपको समझने होते हैं। एक तो होता है आलम, एक तो आपका आलम्ब होता है, ठीक है, आलम, आयास और एक भार होता है, ठीक है। देखो आलम का मतलब होता है कि केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। आयास का मतलब होता है कि जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बल लगाते हैं, ठीक है। भार का मतलब होता है कि जहाँ पे हम लोग वस्तु वगैरह रखते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे आपका बता चुका हूँ, जैसे आपकी ये कैंची है, मान के चलो ये क्या है, आपकी कैंची है। अब कैंची जैसे यहाँ पे जुड़ी हुई है तो इसको बोला जाता है आलम। क्या बोलते हैं इसको, आलम भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं, तो ये हो गया आयास। क्या हो गया, आयास, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बल लगाते हैं। और यहाँ पर हम लोग कपड़ा रख के काटते हैं ना, तो ये वस्तु हो जाएगा, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं सरौता में आलम्ब होता है, तो आप लोग ध्यान रखना। और बताया भी था, देखो सरौता क्या होता है, जैसे आपका इस टाइप से सरौता होता है, ठीक है। और ये यहाँ से आपका ये हैंडल लगा होता है, यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे एक पेच लगा होता है जहाँ से, ठीक है, ये मूव करता है, ऊपर नीचे करता है, और यहाँ पे आम रख के काटा जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। इसी टाइप नीचे क्या होता है, लकड़ी लगी होती है, और यहाँ पर आपका कसा हुआ होता है, पेच लगा हुआ होता है, और यहाँ पे हैंडल होता है जिससे हम लोग ऊपर करते हैं और इस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। बल यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है, बल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। बल कहाँ पे लगता है, इधर लगता है। और ये इसका क्या होता है, आलम्ब होता है। क्या होता है, आलम्ब होता है, मतलब केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरीके से केंद्र बिंदु होता है, और यहाँ पे वस्तु रखी जाती है जहाँ पे आम रख के काटा जाता है, ठीक है। सरौता से क्या होता है, आम काटा जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, तो यहाँ पे बल लगाते हैं, ये आलम हो गया, ये वस्तु हो गया। तो आपसे वही पूछा, सरौता में आलम कहाँ पे होता है, कह रहे किनारे पर, बीच में, कह रहे किनारे तथा बीच के मध्य होता है, इनमें से कोई नहीं। देखो किनारे और बीच के मध्य तो होगा ही नहीं, ठीक है, और बीच में भी नहीं होता है, बीच में वस्तु रखते हैं, तो आपका आंसर हो जाए किनारे पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह उत्तोलक जिसमें कह रहा है आलम एवं आयास के मध्य भार है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है उत्तोलक बताना है। तो देखो यहाँ पे आपके उत्तोलक एक तो होता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है, और नेक्स्ट जैसे आपका होता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा तृतीय श्रेणी। उत्तोलक 3 टाइप से होते हैं, मतलब 3 श्रेणियाँ होती हैं इसकी, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। प्रथम, ठीक है, द्वितीय, तृतीय। देखो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम लोग मान के चले प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, बीच में इसका क्या होता है, आलम्ब होता है, ठीक है। क्या होता है, बीच में क्या होता है, आलम्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे केंद्र बिंदु होता है, ये क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है बीच में, ठीक है। और यहाँ से एक तरफ क्या होता है, जैसे बीच में आलम्ब हो गया, ठीक है, तो इसके एक साइड क्या होता है, आयास होता है, ठीक है। आयास आप लोग ध्यान रखना है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बल लगाते हैं, और एक तरफ क्या होता है, यहाँ पे वस्तु रखी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ रखना है। ये तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हो गया। अब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में क्या होता है कि एक तरफ आपका होता है आलम, ठीक है, इधर साइड होता है आलम, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, केंद्र बिंदु बोलता है, और यहाँ पे देखो इधर आलम हो गए, और यहाँ पे आपकी वस्तु रखती है, वस्तु या जहाँ पे क्या होता है, भार होता है, ठीक है। और एक तरफ क्या होता है, बल लगाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयास बोलते हैं। और देखो पिछली क्लास में भी ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है, जो फर्स्ट क्लास आपकी हुई थी, ठीक है, उसमें भी आप लोगों को कम्प्लीटली समझा चुका हूँ। फिर से हम लोग देख लेते हैं। अब देखो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करते हैं। अब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, एक तरफ यहाँ पे क्या होता है, आपका आलम्ब होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, बीच में हम लोग बल लगाते हैं, ठीक है। क्या होता है, बीच में बल लगाते हैं जिसमें कि आयास बोलते हैं, और यहाँ पे आपकी वस्तु रहती है, ठीक है, वस्तु या यहाँ पर आपका भार रहता है, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण आपका होता है, ठीक है, चिमटा होता है ना, चिमटा, ये आपका इसका उदाहरण होता है। और इसमें जैसे आपकी इसका जो उदाहरण होता है आपका नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है ना, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है। और इसमें जैसे एक पहिए की जो कूड़ा ढोने की गाड़ी होती है ना, वो भी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक आ जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं, जैसे इसमें कैंची हो जाएगा, प्लास हो जाएगा, सरसी हो जाएगा, बहुत सारे होते हैं जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि वो है उत्तोलक, कह रहे कि जिसमें कह रहे आलम आयास के मध्य में क्या होता है, भार होता है। आलम और आयास के मध्य में क्या होता है, भार होता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, आलम और आयास के मध्य में क्या होता है, भार होना चाहिए। देखो हैंडपम्प की बात करते हैं, तो हैंडपम्प में आप लोगों ने देखा होगा कि इधर से जैसे आपका ये होता है, और बीच में यहाँ पे आपका लगा होता है, और यहाँ पे हम लोग बल लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हत्था जुड़ा होता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। और इधर क्या होता है कि इधर जो होता है
अंदर से पानी खींचता है, ठीक है, यहाँ पे जॉइंट रहता है सरिया। तो एक तरीके से ये आलम हो गया ना, आलम कहाँ पे हो गया, बीच में हो गया, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, इसमें जो आलम हो गया हैंडपम्प में, वो कहाँ पे हो गया, बीच में। हमसे कह रहे हैं आलम और आयास के मध्य में क्या होना चाहिए, भार होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हैंडपम्प है, तो हैंडपम्प तो इसका आंसर हो नहीं सकता है, आप लोग ध्यान रखना है। देखो चाकू और फावड़ा की बात ये भी नहीं, आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा को कह रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब विद्युत को यांत्रिक में परिवर्तित करता है, ये आपसे पूछा है। देखो डायनमो क्या करता है, डायनमो करता है आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद करते हैं सोलर सेल, ठीक है। ये आपका होता है सौर ऊर्जा को, ठीक है, सौर ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में, किस में, विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखो विद्युत मोटर की बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। अब देखो सितार की बात करते हैं, सितार क्या करता है, ये भी विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। किस में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो आपसे कह रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कौन बदलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अम्ल वे पदार्थ हैं जो कह रहे हैं कि जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। कह रहे हैं जलीय विलयन में कह रहे हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, बनाते हैं। कह रहे हैं जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। और ये आपकी अम्ल की डेफिनेशन पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें कि जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो आप लोग ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे जो रेटिनॉल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं A1, स्कारविक अम्ल को C, ठीक है, थायमिन को V1 बोला जाता है, और टोकोफेरॉल को आपका बोला जाता है E, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, ये आपका जैसे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कारविक अम्ल होता है, वैसे ही A1 का, ठीक है, रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। जैसे B1 का क्या होता है, थायमिन बोला जाता है। जैसे E का क्या होता है, ठीक है, टोकोफेरॉल बोला जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, देखो चारों के आपके बता दिए। आपसे पूछा गया था C का रासायनिक नाम, तो आप लोग ध्यान रखें स्कारविक अम्ल बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो आपका ऑप्शन दिया कैंची, हैंडपंप, सरौता, चिमटा। तो आप लोग ध्यान रखना है, देखो कैंची और हैंडपंप ये आपके प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। किसके होते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, ठीक है। सरौता आपका होता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है। किसका होता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, ठीक है। और ये आपको होता है चिमटा होता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, चिमटा किसका होता है, तृतीय श्रेणी। आपसे वही पूछा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, आपका आंसर हो जाएगा सरौता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है, तो आपका ऑप्शन दिए Na2CO3, CaOH का उल्टा है CaO, CaCO3। तो आप लोग ध्यान रखना है, देखो इसको बोला जाता है धावन सोडा, ठीक है। क्या बोलते हैं, धावन सोडा, क्लियर, धावन सोडा। और ये आपका होता है बोझा चूना, क्या होता है, बोझा चूना, ठीक है। और इसको बोला जाता है चूना पत्थर, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, चूना पत्थर पूछा है तो आपका आंसर हो जाए CaCO3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा में कह रहे हैं मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। कह रहे हैं प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, कह रहे हैं प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, कह रहे हैं ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। जो सोलर सेल क्या काम करती है, प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। कह रहे हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आप लोग ध्यान रखना कि जो ये रोग होता है विटामिन ए की कमी से आपका, ठीक है, रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, रतौंधी, ठीक है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से एक तो पेलाग्रा, ठीक है, और एक एनीमिया रोग और हो जाता है, ठीक है, एनीमिया रोग,
ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। एनीमिया रोग भी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाती है, ठीक है, रिकेट्स, और ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, ठीक है। इसको सूखा रोग भी बोला जाता है, ठीक है, सूखा रोग क्या बोला जाता है, सूखा रोग बोला जाता है, ठीक है। रिकेट्स बीमारी हो जाती है, इसको क्या बोला जाता है, सूखा रोग बोला जाता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे पेलाग्रा रोग पूछा गया था, तो विटामिन बी की कमी से हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है, कह रहा है आलू में, शकरकंद में, अदरक में, गन्ना में। तो जड़ों द्वारा कह रहा है वर्धी प्रजनन की बात कर रहा है। तो आप लोग ध्यान रखते हैं कि पादप का, ठीक है, पादप का ठीक है, कोई भी भाग अलग अलग होने पर नए पौधे का जन्म ले लेता है, ठीक है। किसका जन्म ले लेता है, नए पौधे का, ठीक है। तो आप लोग देखें पादप का कोई भी भाग अलग होने पर क्या करता है, नए पौधे का जन्म ले लेता है, उसको बोला जाता है वर्धी प्रजनन, ठीक है। जैसे आपका होता है कि जैसे लकड़ी काट के लगा दी तो ठीक है, नया पौधा बन गया, तो वो बोला जाता है कि वर्धी प्रजनन। तो आप लोग ध्यान रखें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, जड़ों द्वारा कह रहे हो तो आपका आंसर हो जाएगा शकरकंद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जड़ों द्वारा कह रहे हैं वर्धी प्रजनन, तो आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा शकरकंद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण की घटना होती है, कह रहे अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या की रात, कह रहे कभी भी। तो आप लोग ध्यान रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्णिमा के दिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं डीटीपी के टीके से बचाव होता है, कह रहे कि डिप्थीरिया का, काली खांसी का, टिटनेस का। तो आप लोग ध्यान रखना है उपर्युक्त सभी, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका CaSO4 में, कह रहा है Ca की संयोजकता क्या होगी। देखो आप लोग ध्यान रखें, संयोजकता का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी आपका परमाणु, उसकी जो अंतिम कक्षा में, ठीक है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, आपकी संयोजकता कहलाती है। आप लोग ध्यान रखें, जैसे कोई भी आपका जैसे परमाणु होगा, ठीक है, उसकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, आपकी संयोजकता है। जैसे Ca की बात कर रहे हैं तो आपका Ca कितने नंबर पे होता है, 20 पे होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है 20 Ca, मतलब Ca का मतलब वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा, ठीक है, 20 का। तो पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दर्शाने, 20 दर्शाने, ठीक है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 2, 8, 8, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली कक्षा में 2 रहेंगे, फिर 8, फिर 8, फिर लास्ट वाली कक्षा में कितने पहुँच रहे, 2 इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। Ca की बात कर रहा था तो Ca की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है। तो आप लोग ध्यान रखें, आपका आंसर हो जाएगा रोगाणु प्रतिरोध में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि खरीफ की फसल है। तो आप लोग ध्यान रखें, खरीफ की फसल की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, एक तो धान हो जाएगी, ठीक है, धान, ज्वार, जैसे बाजरा, ठीक है, धान, ज्वार, बाजरा, और आपका जैसे मूंगफली हो जाती है, ठीक है, मूंगफली, ठीक है, धान, ज्वार, बाजरा क्या हो जाएगी, मूंगफली हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं, जैसे एक तो होता है रबी की फसल, ठीक है, रबी की फसल में कौन सी आ जाती है, जैसे गेहूँ हो जाएगा, ठीक है, गेहूँ आपका हो जाएगा, जैसे चना हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, ठीक है, सरसों, जैसे मटर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, तो ये क्या बोली जाती हैं, आपकी रबी की फसल बोली जाती हैं। तो आपसे कह रहे हैं खरीफ की फसल है, जैसे गेहूँ, मटर, चना, ये क्या हो जाएंगी, आपकी रबी की फसल हो जाएंगी। तो आपका आंसर हो जाएगा धान, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें से सूचक इंडिकेटर नहीं है। तो लाल लिटमस, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, फिनाथिलीन कह रहा है, और एंटासिड कह रहा है। तो आप लोग ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटासिड।
देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने साइंस को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।